प्रीति की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11। मेरे पास ईवीएस की बुक है क्लास 3 की। चैप्टर नंबर 11 का नेम है ऑक्यूपेशंस। हम चैप्टर 10 तक लास्ट वीडियो में पूरा कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशंस के बारे में, यानी सभी के कामों के बारे में। जो लोग काम करते हैं उनको ऑक्यूपेशन कहते हैं, और ये कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से काम होते हैं। शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, हम सबको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खाना, कपड़ा और घर कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। इसी काम से हमें पैसे मिलते हैं, जिससे हम जीवन की ज़रूरतें पूरी करते हैं। यानी जो काम हम करते हैं उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं, और जिनसे हमें पैसा मिलता है और जिनसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जो भी काम हम पैसे कमाने के लिए करते हैं उसे ऑक्यूपेशन या हिंदी में व्यवसाय कहते हैं। जैसे कि ऑक्यूपेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रूरल ऑक्यूपेशन, दूसरा होता है अर्बन ऑक्यूपेशन। रूरल ऑक्यूपेशन मतलब जो गाँवों के काम हैं, जो गांव में किए जाते हैं, और अर्बन ऑक्यूपेशन जो शहर वाले काम हैं, जो शहर में किए जाते हैं, यानी शहर के लोग ज़्यादातर करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूरल ऑक्यूपेशंस यानी ग्रामीण व्यवसाय। गाँवों में ज़्यादातर लोग खेती या खेती से जुड़े हुए काम करते हैं, जैसे फार्मिंग को हिंदी में कहते हैं खेती। भारत में खेती लोगों का मुख्य काम है। जो लोग खेती करते हैं उन्हें किसान यानी फार्मर्स कहा जाता है। किसान खेतों में अन्न, सब्जियां और फल उगाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, सब्जियां, चाय, कॉफ़ी और मसाले, और भी बहुत सारी चीज़ें जो वो अपने खेतों में उगाते हैं। इसके बाद जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे गांव में किसान हल चलाते हैं और फसल उगाते हैं, तो यही उनका काम है, यही उनका पेशा है। तो इनको क्या कहेंगे? ये फार्मर्स का पेशा है। इसके बाद देखिए एनिमल्स हस्बेंड्री यानी पशुपालन। कई किसान गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि पालते हैं। इनसे दूध, मांस, ऊन आदि मिलते हैं। इसे कैटल रेयरिंग या एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जैसे गाय से हमें दूध मिलता है, भेड़ से ऊन, यह भी किसानों का एक काम है। इसके बाद है पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन। कई किसान मुर्गियां, बत्तखें और हंस पालते हैं। इनसे अंडे और मांस मिलता है। यह भी एक काम है, यह भी एक महत्वपूर्ण काम है। जैसे जो लोग मुर्गियां पालते हैं उनका काम पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। जो लोग मुर्गियां पालते हैं उनका काम क्या कहलाता है? पोल्ट्री फार्मिंग। इसके बाद है फिशिंग यानी मछली पालन। जो लोग समुद्र या नदी किनारे रहते हैं वे मछलियां पकड़कर बेचते हैं। इसे फिशिंग यानी मछली पकड़ना कहते हैं। भारत में समुद्र के पास रहने वाले लोग, जैसे कोस्टल एरिया के लोग, ये काम करते हैं। गोवा और केरल में बहुत से लोग मछलियां पकड़कर अपनी जीविका चलाते हैं, यानी जीवन चलाते हैं। फॉरेस्ट्री यानी वन व्यवसाय। जंगलों में रहने वाले लोग पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ें इकट्ठा करते हैं, जैसे शहद, गोंद, लकड़ी, रबड़ आदि। इन्हें फॉरेस्ट्री कहते हैं। इनसे फर्नीचर, पेपर, रबड़, गोंद, माचिस जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कुछ लोग जंगल से लकड़ी और शहद लाते हैं और शहर में बेचते हैं। देखिए, फॉरेस्ट्री व्यवसाय करने वाले लोग फर्नीचर, पेपर, रबड़, गोंद, माचिस जैसी चीज़ें बनाते हैं और उनको बेचकर अपने परिवार चलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कुछ लोग जंगल से लकड़ी और शहद लाते हैं और शहर में बेचते हैं। इसके बाद है अर्बन ऑक्यूपेशन यानी शहर में होने वाले काम। शहर में लोग खेती नहीं करते। यहाँ लोग कारखानों, दफ्तरों और कंपनियों में काम करते हैं। कुछ लोग अपनी दुकान या बिजनेस चलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिस वर्क, टीचर, एक्टर, सिंगर, डांसर, पायलट, बैंकर, सोल्जर। तो जैसे आपके स्कूल में टीचर पढ़ाती हैं, वो भी एक काम है जिनसे उन्हें सैलरी मिलती है, तो ये उनका ऑक्यूपेशन है। अब देखिए कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जैसे घर उद्योग, गृह उद्योग। ये छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो लोग अपने घरों या गाँवों में करते हैं। इनमें ज़्यादा मशीन या पैसा नहीं लगता। इनमें शामिल है जैसे वेविंग यानी कपड़ा बुनाई, कालीन बुनाई, दरी बुनाई, एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई, टेलरिंग यानी सिलाई, डाइंग यानी रंगाई, जो कपड़ों पे कलर होते हैं रंगाई, और पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन बनाना। तो इनमें ज़्यादा लागत नहीं लगी होती है, लेकिन ये जो व्यवसाय है ये घरों में बना लिए जाते हैं, मशीनें लगा ली जाती हैं और काम शुरू कर दिया जाता है।
गाँवों में जो औरतें सूत बुनती हैं या सिलाई करती हैं वे कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है। इसके बाद है माइनिंग। यह वह काम है जिसमें लोग पृथ्वी के अंदर से खनिज निकालते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, सोना, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, हीरा। तो ये सब जो है ये सब पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है। यह खनिज गाड़ियों, मशीनों और औजार बनाने में काम आते हैं। बच्चों, जो लोग धरती के अंदर से तेल निकालते हैं उनका काम माइनिंग कहलाता है। क्या कहेंगे उसको? माइनिंग कहेंगे। जो वो धरती के नीचे से निकालते हैं उसको माइनिंग कहा जाता है। और भी कुछ व्यवसाय हैं, और भी कुछ ऑक्यूपेशन हैं, जैसे कुछ लोग फिल्मों में काम करते हैं, जैसे एक्टर, सिंगर, डांसर। कुछ लोग खेलों में करियर बनाते हैं, जैसे खिलाड़ी, स्पोर्ट्स पर्सन बनकर, जैसे क्रिकेटर, हॉकी खिलाड़ी, बैडमिंटन प्लेयर। जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेलकर पैसे कमाते हैं, तो ये भी उनका ऑक्यूपेशन है, ये भी उनका काम है। अब देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। और जो भी देखिए जो भी काम पैसे कमाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे ऑक्यूपेशन कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है ऑक्यूपेशन किसे कहते हैं, तो देखिए जो काम पैसे कमाने के लिए किया जाता है उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं। गाँवों में खेती, मछली पालन, पशुपालन आदि ये काम होते ही होते हैं गाँवों में। शहरों में डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर आदि काम करते हैं। बुनाई, सिलाई, मिट्टी के बर्तन बनाना कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है। और धरती से खनिज निकालने का काम माइनिंग कहलाता है। तो देखिए बच्चों, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम भी कोई ना कोई काम करोगे, तो वही तुम्हारा ऑक्यूपेशन होगा। किसान खेतों में काम करते हैं, डॉक्टर अस्पताल में और टीचर स्कूलों में। सबका अलग अलग ऑक्यूपेशन होता है। गांव में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, जबकि शहर के लोग दफ्तरों और फैक्ट्रियों में काम करते हैं। कुछ लोग घर में कपड़े, टोकरी या मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ये कॉटेज इंडस्ट्री है। धरती से कोयला और तेल निकालने का काम माइनिंग कहलाता है। यहाँ पर हो गया है चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा के पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम करेंगे इसका बुक वर्क, जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी से फिल कर लीजिए और अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर ट्रू फॉल्स है, जल्दी से फिल कर लीजिए। इसके बाद डिफाइन द टर्म्स, मैंने सी वाले आंसर नीचे नोट कर दिए हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने हैं ऑक्यूपेशन किसे कहते हैं, माइनिंग किसे कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री किसे कहते हैं। और इसके बाद है क्वेश्चन के आंसर। टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसके आंसर मैंने नीचे नोट कर दिए हैं। आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 को पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चैप्टर आपको कैसा लगा। Thank you for watching. For more videos like, share and subscribe.